नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो है एकोनाइट का हिंदी में। क्योंकि पहले एकोनाइट का इंग्लिश वीडियो बन चुका है और कुछ वीडियोस हैं जो कुछ रेमेडीज़ हैं जिनका हिंदी में मैंने नहीं बनाया है, तो उसका ही ये कंटिन्यूएशन है। एकोनाइट को अगर हमको पकड़ना है क्लिनिक में तो कैसे पकड़ेंगे? सबसे प्यारा रूब्रिक है एकोनाइट का, कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड एंड कैरिज्ड। सेकेंड रूब्रिक उसका है कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। जैसे पल्सिटिला का है कैरेसिंग एंड स्लो, तो उसको चाहिए हल्के से धीरे से, लेकिन एकोनाइट को चाहिए हल्के से और रफ्तार में, तेज़ी से। क्यों रफ्तार में है ना वो? क्योंकि उसको डर बहुत रहता है, उसको ये तो नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसीलिए वो डिपेंडेंट रहता है डॉक्टर के ऊपर। जैसे पल्सिटिला है ना, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा? जो उससे प्यार करेगा, जो जिससे उसको प्यार चाहिए, ठीक है। एकोनाइट का ऐसा कुछ झमेला नहीं है कि मुझे प्यार चाहिए एंड ऑल, लेकिन उसको ये है कि जब मैं आपत्ति में हूँ, जब मेरे ऊपर कोई संकट आ पड़े, तो मुझे जो संभाले ना, वो प्यार से संभाल के और झट से बाहर ले आए, ठीक है। तो ये ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहता है, या ऐसा डॉक्टर के साथ रिश्ता बनाए कायम रखता है, परसिवियरेंस में है, जो भले ही वो दवाई वो डॉक्टर की काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो डॉक्टर उसको सांत्वना दे दे कि भाई तू ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर इतनी, तो वो उसके साथ चलता रहेगा। डेल्यूशन शीप ड्राइविंग में है वो। शीप ड्राइविंग जैसे भेड़ चाल होती है ना, भेड़ होती हैं, भेड़ों का झुंड होता है, ठीक है। उनको संभालने वाला जो आदमी होता है, तो उनको क्या करता है, ए यहाँ से ए, तो वो जो भेड़ होती है ना, वो ऐसे के ऐसे उसी राह पे चलती रहती हैं, थोड़ी सी भी डगमग नहीं होती हैं। तो ये डेल्यूजन शीप ड्राइविंग में रहना चाहता है एकोनाइट, क्योंकि उसको वो रास्ता जो है ना, जो वो शेपर्ड ने दिखाया है, जो उनके डॉक्टर ने दिखाया है, उसको लगता है कि ये सबसे सही रास्ता है, यहाँ पे कभी कोई संकट नहीं आएगा। तो वो एकदम लाइट डिज़ायर में है ना, तो वो बेफिक्र होके अपनी ज़िंदगी जी सकता है। कभी कुछ खा पी भी लिया, कभी पार्टी में ज़्यादा मस्ती कर ली, कुछ भी कर लिया, तो उसको लगता है मेरा ये डॉक्टर है, वो मुझे संभाल लेगा, तो मैं ना कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो एकदम बिंदास रहता है। उसको अगर एक रिलायबल डॉक्टर मिल गया ना, तो बस वो हमेशा उसके पास ही जाएगा। ये वो क्लिंगिंग वाला नहीं है, वो उसको क्लिंग नहीं कर रहा है, बस उससे वो सांत्वना मिलती है उसको कि हाँ वो है, चल मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। फिर जैसे एकोनाइट बहुत बार ना माँओं में यूज़ होता है, मदर्स। क्यों यूज़ होता है ना? क्योंकि माँ को भी एक निर्भरता रहती है डॉक्टर के ऊपर जब उनका बच्चा बीमार होता है, तो कि बच्चे को कुछ भी हो गया ना, माँ एकदम पैनिक में आ जाती है। तो एकोनाइट किस लिए दिया गया था, हम लोग को फिजिकल्स में सिखाया था, और फर्स्ट ईयर की फर्स्ट रेमेडी हमको एकोनाइट सिखाई गई है कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन, जल्दी से पैनिक हो जाना कि बस अब मौत ही है सामने, और वो मौत का प्रेजेंटिमेंट जो है, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ, तो उसको लगता है कि अब तो बात ख़त्म ही हो जाएगी, अब तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा, या अब तो कुछ नहीं हो सकता है, और वो उसमें चाहता है कि जल्दी से इसमें से बाहर आ जाए। तो टिपिकल एक माँ होती है ना, जैसे कि कोई पहला बच्चा पहली बार माँ बनी है, और वो बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो वो कैसे एकदम पैनिक हो जाती है, अरे मेरे बच्चे को बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार आ गया, और बहुत तेज़ मतलब लगाया तो 99.5। तो वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत पैनिक हो जाती हैं, और उनको लगता है कि ये डॉक्टर अब भी देख ले बस। तो एकोनाइट की माँ ना टाइम नहीं देखती, दिन नहीं देखती, बस सुबह 7 बजे भी डॉक्टर को कॉल कर दिया, संडे मॉर्निंग होएगी, लेकिन फिर भी अरे डॉक्टर मेरे बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, आप अभी देख लोगे क्या, अभी मैं क्या दूँ, आप बता दोगे क्या? तो आप बस उसको इतनी सांत्वना दे दो, आप उसको कोई दवाई मत बताइए, लेकिन बस इतना बोल दीजिए उसको, देखिए बहन जी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, 2 घंटे बाद आप मुझे कॉल कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं, या फिर 3 घंटे बाद, या फिर अगले दिन मंडे के लिए भी आप बस उसको सांत्वना दे दो। 99.5 है, थोड़ा आराम करने दो, थोड़ी पट्टी लगा दो, थोड़ा सा खेलने से उसको रोक लो,
हाँ, तो इतनी भी सांत्वना आप दे देंगे ना, वो माँ 24 घंटा निकाल लेगी उस बच्चे को 99.5 में ही। तो वो सिर्फ इतना चाहती है कि डॉक्टर मुझे एक ऐसे शब्द बोल देना जिससे मुझे सांत्वना, जिससे मुझे तसल्ली मिल जाए कि हाँ कुछ बिगड़ने नहीं वाला है या कुछ हानि नहीं होने वाली है, तो वो निकाल लेगी। फिर वो डेथ जो है उसके मन से निकल जाएगा। तो एक तरफ तो एंग्जाइटी रहती है, और जैसे ही कैरेसिंग मिलती है, जैसे ही वो सांत्वना मिलती है, वैसे ही वो फास्ट कैरीड हो जाती है और वो इंडिफरेंस में चली जाती है कि ठीक है अभी कोई बात नहीं, कल बुलाया डॉक्टर ने, कल जाएंगे। वो बच्चे को फिर सर्दी खांसी होती रहे या कुछ भी होता रहे, बोले कि डॉक्टर ने बोला है ना कुछ नहीं होगा, तो वो बिंदास हो जाती है फिर। तो वैसे वो केयर फ्री, वो मस्त एटीट्यूड, मस्त मौला एटीट्यूड में, मतलब इंडिफरेंस में चले जाते हैं वो। तो वैसा होता है एक्रोनाइट का जो अक्यूट स्टेट, इसीलिए कहा गया है ना कि कुछ भी होता है और वो अक्यूट पैनिक जो बताया गया है हमको कि फर्स्ट रेमेडी फॉर एनी अक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो थोड़ा सा भी उबाल आए, थोड़ा सा भी बीमारी दिखे तो उनको एक्रोनाइट देना चाहिए। फिर कौन से स्टेट में कि जब आदमी को मौत दिख रही है सामने, तो हमारे इसमें जो लोग सर के साथ में थे, राव सर के साथ में, तो उनके एंड स्टेज में बताया गया था कि वो बोले थे मुझे जल्दी से एक्रोनाइट दे दो, मुझे जल्दी से एक्रोनाइट दे दो। तो वो रात के 2 बजे, तो ऐसा स्टेट होता है। तो मतलब वो टाइम पे भी उनका था कि मैं होम्योपैथी ले लूँ कैसे भी। तो वो एक लास्ट स्टेज ऑफ डिज़ीज़ होता है, या फिर वो एक अक्यूट स्टेट ऑफ एनी डिज़ीज़ होता है, जब वो चाहता है कि बस मुझे रेमेडी मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। तो आप उसको एक्रोनाइट दो या ना दो, आप उसको सांत्वना ज़रूर दे दो कि 1 घंटे में, बस 1 घंटा दे दे मुझे, मैं ला के देता हूँ। और वो 1 घंटा निकाल लेगा कि हाँ ये है, मुझे देखने वाला है और मुझे बताने वाला है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। सो दैट इज़ द रेस्टलेसनेस ऑफ एक्रोनाइट. It is much different than arsenic. Arsenic is fastidious, rest cannot, very very calculative, objective, reasonable में है, तो वो खुद भी सोचेगा। लेकिन एक्रोनाइट शीप ड्राइविंग में चला जाएगा, वो खुद नहीं सोचेगा, वो सिर्फ डॉक्टर ने जो कह दिया कि हाँ कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब देख लेंगे, तो वो डॉक्टर की बात को स्वीकार करके और अपने आप को शीप ड्राइविंग में डाल देता है, वो तसल्ली में डाल देता है कि नहीं, वो उनने बोला है कि 1 घंटा निकल जाएगा, 1 दिन निकल जाएगा, 1 हफ्ता निकल, वो परसिवियर करेगा, वो परेशानी को झेलता भी रहेगा, खींचता रहेगा अपने आप को। तो ऐसे अपने आप को खींच लेता है वो, एक लाइट मिल जाए, एक होप, एक आशा। तो एक लाइट, एक आशा हमको बनना है अपने हमारे जीवन में, किसी के लिए भी। तो लेकिन इस वक्त पे, ये अक्यूट स्टेट में, ये जो पैनिक स्टेट में जब एक्रोनाइट आपके पास आता है, तो इस तरह से मैंने कुछ माँओं को खोया भी है, मीन्स मैंने एज अ पेशेंट खोया है पूरी फैमिली को। क्योंकि वो माँ क्या करती है, तो मुझे मालूम था कि ये एक्रोनाइट है, लेकिन संडे नई शादी हुई, कहीं गए हैं और नहीं डॉक्टर आप अभी बताओ मेरे बच्चे को अभी ये हो रहा है, आप मैंने बोला देखिए मैं अभी नहीं बात कर सकती हूँ आपके साथ, और आप मुझे अभी फ़ोन मत करिए, कल बात करेंगे। तो मैंने रूडली थोड़ा सा बोल दिया, वो इतनी ऑफेंड हो गई। उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन है, आपको उसके साथ सही तरीके से बात करनी है, वरना वो सीधे डेथ पे चली जाती है। डेथ मतलब ख़त्म, आपका और उसका रिश्ता ख़त्म। तो आपको एक्रोनाइट को खोना नहीं है, आपको उसको अपने साथ रखना है। तो कभी भी अगर आपको मालूम है ये एक्रोनाइट है, इतनी सेंसिटिव है, तो आपको उसको सही ढंग से डील करना है, वरना वो आपके पास कभी नहीं आएगी, ना अपने बच्चों को दिखाएगी ना खुद को दिखाएगी। तो और एक फैसेट है एक्रोनाइट का, जहाँ वो कम्युनिकेटिव होता है, जहाँ वो अपनी बात को बताता है जब उसको लगता है कि सामने वाला नहीं समझ रहा है। तो एक कैंसर का केस था, उसको आज भी वो ठीक ठाक हैं, तो उनको लैरिंक्स का कैंसर है और वो यहाँ नहीं है, गांव में है। तो वो उनने मुझसे फ़ोन पे बात की थी, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना दर्द होता था उनको गले में, और उन्होंने बोला मुझे कोई ट्रीटमेंट और नहीं कराना है, आपको जो देना है मुझे यहीं ला के दे दो, एक आश्रम से हैं वो। तो मैंने पूछा कि ये क्या करते हैं ना, तो उनके जो आसपास के लोगों ने बताया कि ये रात भर दर्द से इतना तड़प रहे थे
और बार 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 बोल रहे थे मेरा गला दुख रहा है, मेरा गला दुख रहा है, मुझे कुछ दे दो, मुझे कोई इंजेक्शन ही दे दो, मुझे कुछ तो दे दो जिससे मुझे ये आराम आ जाए। और वो हर किसी को बता रहे, जो उनको मिल रहा है वहाँ आश्रम में, मंदिर में, जो भी उनको मिल रहा है सबको बता रहे मेरा ना बहुत गला दुख रहा है, मेरी आवाज़ ही, एक तो आवाज़ नहीं निकल रही है, तो भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरी आवाज़ कैसी हो गई, मेरा बहुत गला दुख, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। इस तरह से वो अपने आप को व्यक्त करता है ना कि हर एक को कम्युनिकेट करेगा, मतलब कुछ भी हो गया तो सीधे फ़ोन करेगा, उसको बताएगा मेरे साथ ना ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो वो क्या करता है ना, कम्युनिकेट करके भी उसको एक तसल्ली मिलती है जब सामने वाला बोलता है यार तुझे कुछ नहीं होएगा, शांति रख, कोई बात नहीं, दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे। तो वो कम्युनिकेट करके वो लाइट लेता है दूसरों से। तो ऐसा है एकोनाइट का एक जिस्ट है जिससे आप उसको बहुत आसानी से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मदर्स में, फादर्स भी जो एकदम चिल रहते हैं कि हाँ ये डॉक्टर है, ये यहाँ से दवाई मिलती है, यहाँ से लेके ठीक हो जाएंगे, तो वो अपने आप को खींच लेते हैं। एक इंडिग्नेशन का फैसेट है जो कोई केसेस में आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ फैसेट्स हैं। रूब्रिक स्टडी के लिए आप इंग्लिश वीडियो ज़रूर देखिए और अपनी खुद की सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे हम वो चीज़ के गहराई को नहीं समझ सकते हैं। मटीरिया मेडिकास, रेपर्टरीज सबको कोरिलेट करके एक मूवी बनाई है अपने एकोनाइट की। थैंक यू सो मच। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये ज़रूर करिए तो मुझे तसल्ली मिलती है। ओके बाय।